महाबली घटोत्कच का प्रवेश महाभारत युद्ध में 16वें दिन हुआ था। कुल 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें 16वें दिन घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। ऐसा आप कह सकते हैं कि 15 दिन क्यों भाग नहीं लिया था घटोत्कच महाभारत के युद्ध में। तो इसका एक कारण था, पितामह भीष्म महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक नियम बनाए थे, और उस नियम में यह एक नियम था कि कोई असुर इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता, कोई महिला, कोई स्त्री इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। पितामह भीष्म पहले दिन से 10वें दिन तक कौरव सेना के सेनापति थे, और 11वें दिन से 15वें दिन तक गुरु द्रोण कौरव सेना के सेनापति थे। पितामह भीष्म वानशैया पर चले गए और गुरु द्रोण को वीर गति प्राप्त हुई। 16वें दिन कर्ण, महारथी कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना, और भगवान श्री कृष्ण को यह चिंता हुई कि कर्ण के हाथ में एक ऐसा बाण है जो इंद्रदेव से मिला था। जब इंद्रदेव ने कर्ण का कवच कुंडल लिया था दान में, उस समय एक बाण दिया था कि तुम जिसे चाहो उसे मार सकते हो। भगवान श्री कृष्ण इस बात से चिंतित थे कि अगर कर्ण का सामना अर्जुन से होगा तो हो सकता है कर्ण अर्जुन पर वही बाण चलाए जो इंद्रदेव ने कर्ण को दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुलवाया और पांडव सेना का सेनापति बनवा दिया और कर्ण के सामने प्रस्तुत किया। कौरव सेना के तरफ से कर्ण सेनापति था और पांडव सेना के तरफ से घटोत्कच सेनापति था। अब जब युद्ध का नियम था कि कोई असुर महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले सकता है, तो फिर घटोत्कच क्यों 16वें दिन भाग लिया, यह भी एक प्रश्न है। तो पितामह भीष्म जब वानशैया पर चले गए तो जो नियम बनाया गया था महाभारत युद्ध का, वह टूटने लगा। जैसे कि अभिमन्यु की वध एक साथ कई महारथियों ने मिलकर किया था चक्रव्यूह में, तो यह नियम टूटा, क्योंकि नियम था कि एक महारथी से ही लड़ेगा, उस पर दूसरा कोई प्रहार नहीं करेगा, अर्थात नियम टूटा। फिर जब गुरु द्रोण निहत्था थे, बैठे हुए थे युद्ध क्षेत्र में, उस समय ध्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न गुरु द्रोण की हत्या कर दी थी। गुरु द्रोण वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो यह भी नियम टूटा कि किसी निहत्थे पर बाण नहीं चलाना है। और उस समय जिस समय गुरु द्रोण की हत्या की गई, उस समय वह निहत्था थे। अर्थात पितामह भीष्म जब वानशैया पर चले गए, उसके बाद महाभारत का जो नियम बना था युद्ध का, वह टूटने लगा, और धीरे धीरे ऐसा टूटा कि 16वें दिन जिस दिन कर्ण सेनापति बना, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को बुलाया और पांडव सेना का सेनापति बना दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आज घटोत्कच जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि कर्ण के पास वह एक बाण था जो इंद्रदेव ने दिया था। अब घटोत्कच असुर कैसे था, तो इसका उत्तर यही है कि जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल करके अपने भाइयों सहित, अपने राज सहित द्रौपदी को हार गए थे, तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था उनका। और पांचों भाई पांडु, कुंती और द्रौपदी सभी वनवास और अज्ञातवास में चले गए थे। जब जंगल में समय बिता रहे थे, तो उस समय एक असुर से भीम का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में हिडिंबा नाम के एक असुर कन्या ने भीम की मदद की थी अपने ही पिता के विरुद्ध। वह असुर जो था, जो भीम के साथ युद्ध कर रहा था, वह हिडिंबा का पिता ही था, और हिडिंबा नाम के एक असुर कन्या ने, अर्थात उस असुर की पुत्री ही भीम की मदद की थी, जिसके कारण से भीम उस युद्ध में विजय हुए थे। और इसके बाद भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था, गंधर्व विवाह, और उस हिडिंबा नाम के असुर कन्या से ही घटोत्कच का जन्म हुआ था। घटोत्कच के शरीर में बचपन से ही
असुर प्रवृत्ति थी जो उसे उसकी मां से मिली थी। आप कह सकते हैं कि घटोत्कच भीम का और हिडिंबा का पुत्र था, लेकिन असुर प्रवृत्ति का था। असुरों का गुण था उसके अंदर, इसलिए उसे युद्ध से दूर रखा गया। पितामह भीष्म ने उसे दूर रखा और उसी का पुत्र था बर्बरिक, अर्थात घटोत्कच का पुत्र था बर्बरिक, जो नाग कन्या से जन्म लिया था। घटोत्कच की पत्नी थी, एक नाग कन्या थी। तो बर्बरिक युद्ध में भाग लेने गया था क्योंकि उसके अंदर असुर जैसा गुण नहीं था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में उसका शीश मांग लिया था। इस कारण से बर्बरिक भाग नहीं लिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। ऐसा नहीं है कि केवल भीम के पुत्र घटोत्कच ही इस युद्ध में भाग लिए थे। इस युद्ध में कई ऐसे महारथी थे, कई ऐसे वीर थे जो पिता और पुत्र दोनों भाग लिए थे। अगर आप उसका नाम लेना चाहें तो गुरु द्रोण और कृपि का पुत्र अश्वत्थामा, महारथी कर्ण और वृषाली का पुत्र वृषसेन, दुर्योधन और लक्ष्मणा का पुत्र लक्ष्मण। ठीक इसी तरह से आप ध्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु इत्यादि का नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भीम और घटोत्कच ही पिता पुत्र थे जो इस युद्ध में भाग ले रहे थे, नहीं, कई सारे पिता पुत्र थे जो इस युद्ध में भाग ले रहे थे। घटोत्कच एक महाबली था। घटोत्कच जब 16वें दिन युद्ध क्षेत्र में भाग लिया तो पहले ही दुर्योधन निराश था। गुरु द्रोण की हत्या हो चुकी थी, पितामह भीष्म वानशैया पर थे। अब उसके अंदर जो है निराशा घर करने लगी थी और जैसे ही घटोत्कच प्रवेश किया कौरव सेना में भगदड़ मच गई। घटोत्कच का विशाल शरीर देख करके कौरव सेना में भगदड़ मच गई और दुर्योधन चिंतित हो गया। घटोत्कच ने दुर्योधन को अपने कब्जे में लेने के लिए, उसे बंदी बनाने के लिए उसके चारों तरफ से घेरा बनाया और पकड़ लिया। जब दुर्योधन पकड़ा गया घटोत्कच के हाथों में, तब उस समय महारथी कर्ण थे सेनापति कौरव सेना के, और उनका धर्म था कि अपने युवराज का, अपने राजा का रक्षा करें। और महारथी कर्ण ने वही बाण चलाया घटोत्कच पर जो इंद्रदेव ने दिया था, अर्थात जिसे आप चाहे मार सकते हैं। इंद्रदेव का यह वरदान था उस बाण में। तो कर्ण ने उसी बाण से घटोत्कच का वध कर दिया और इस तरह से दुर्योधन मुक्त हुआ घटोत्कच के चंगुल से। तो कह सकते हैं आप कि घटोत्कच एक असुर था जो भीम और असुर कन्या हिडिंबा का पुत्र था। दुर्योधन के हाथों महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में मारा गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्णा।